आज हम कक्षा 8वीं का जो 6 तारीख को पेपर होना है उसके बारे में जो वार्षिक मूल्यांकन पुनः परीक्षा 2022-23 में हुआ था, जो लड़के या लड़कियां फेल हो गए थे उनको दोबारा परीक्षा ली गई थी। उस परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आया था वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। हो सकता है इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो इसको सीख लेना। तो वार्षिक मूल्यांकन पुनः परीक्षा 22-23, विषय हिंदी, प्रथम भाषा, कक्षा 8 अवधि। ठीक है, तो लिखा है इस पर हिंदी कक्षा वार्षिक परीक्षा के लिए पुराना पेपर, यानी पुराना पेपर है। मैं तुम्हें कोई फिक नया पेपर बता नहीं रहा हूँ, एडिट करके वो नया पेपर बता देते कि नया पेपर है। ठीक है, तो इसके आगे देखेंगे। देखो इस तरीका से शाला का नाम, डाइस कोड, परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा दिनांक, यहाँ अंकों में लिखना है, नीचे शब्दों में लिखना है रोल नंबर, या नीचे बताएगा अंकों में इस तरीका से लिखना है, शब्दों में इस तरीका से लिखना है। ये सारे यहाँ बताए गए हैं। इसकी खाना पूर्ति सही तरीका से कर लें। अब देखेंगे आगे इसमें कौन कौन से पुनः परीक्षा हुई थी पिछली बार, से कौन कौन से प्रश्न आए थे उनको देखेंगे। तो ये रहा अपना जो पिछला प्रश्न पत्र था, पुनः परीक्षा दोबारा परीक्षा हुई थी जो फेल हुए थे, तो देखें अपन। इसमें सारा फॉर्मूला ये है। इसके बाद देखो ये इस पर, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये रहा अपना, सलमा किस काम में अच्छी है। ये आपका सलमा किस काम में अच्छी है। तो सबसे पहले क्या होता है, एक गद्यांश दिया होता है। ये गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। वो पढ़ने के अनुसार फिर उसमें जो प्रश्न बनाए गए हैं इसी गद्यांश के अनुसार प्रश्न बनाए गए हैं। तो इस तरीका से आया था पिछला पेपर। तो इसमें देखो सलमा किस काम में अच्छी थी। तो सलमा देखो यहाँ लिखा हुआ है, सलमा किस काम में अच्छी थी। तो सलमा इसमें पेड़ पौधे लगाने में अच्छी थी। तो इसमें जो लिखा है बीमा आंसर इसका सही होगा, पेड़ पौधे लगाने में अच्छी थी। इसके बाद आगे दूसरा, रमा और रॉबर्ट में कौन सी बात समान है। रमा और रॉबर्ट में कौन सी बात समान है। तो इसका आंसर बीमा होगा। इसका आंसर बीमा, उन्हें घूमना पसंद है। और आगे देखें, औषधीय पौधे का सबसे उचित, औषधीय पौधे का सबसे उचित उपयोग क्या है। तो औषधीय पौधे का सबसे उचित उपयोग, इसमें दवाइयाँ बनाने के लिए जो औषधीय पौधे होते हैं उनका उचित उपयोग सी नंबर का होगा, दवाइयाँ बनाने के लिए। इसके आगे देखेंगे, उल्लेखनीय कार्य करके गर्व की अनुभूति करना का संबंध किस मुहावरे से है। तो गर्व की अनुभूति करने का संबंध किस मुहावरे से है। तो इसका देखेंगे अपन, तो इसका नाम है नाम रोशन करना। इसका उत्तर डीमा होगा, नाम रोशन करना। इसके बाद पांचवा देखेंगे, श्याम को पुस्तकालय की पुस्तकें पढ़ने में से क्या लाभ मिला है। तो श्याम को पुस्तकालय पढ़ने से वो क्या हुआ, श्याम कविता और कहानी लिखने लगा। तो इसका उत्तर होगा सीमा, सही होगा 5 का। अब देखेंगे जो 6वां उत्तर है उसको देखेंगे। इसमें विकल्प चुनकर लिखना है। सच्चे ज्ञान से तात्पर्य क्या होता है। सच्चा ज्ञान होता है तो उससे क्या तात्पर्य है, विषय को जानना, तृष्णाओं को शामन करना या यश प्राप्त करना, पढ़े हुए ज्ञान को चित्र में ढालना। तो इसमें सही उत्तर होगा इसका, जो अपन ने पढ़ा है हुए ज्ञान को चरित्र चित्रण में ढालना। अपन ने जो सीखा है उसको अपने चरित्र में ढालन करना चाहिए, यही सच्चे ज्ञान से तात्पर्य होता है। तो इस 6वें का आंसर डीमा होगा। इसके बाद 7वें को देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों का मिश्र वाक्य में उदाहरण बताइए। जो मिश्र वाक्य है उसका उदाहरण बताना है। तो मिश्र वाक्य 7वें का अपन देखेंगे, तो मिश्र वाक्य है, जो लड़के मेहनती होते हैं वे सफल होते हैं, यही इसका मिश्र वाक्य है। तो 7वें का उत्तर है जो अपना बीमा सही है। अब देखेंगे 8वें का उत्तर, जो प्रश्न क्रमांक 8 है, चारों भाई पंचायत के लिए संघर्ष तैयार हो गए, उपयोग कौन सा कारक है। तो इसमें कारक पूछ रहे हैं। तो देखो इसमें कारक है, कौन सा कारक है। तो इसमें कारक है अपना संप्रदान। जैसे कारक सी के कर्ता ने कर्म को कर्ण से संपादन को के लिए, तो संप्रदान को के लिए, देखो ऐसा लगा पंचायत के लिए, तो ये संप्रदान कारक है। तो इसका 8वें का जो उत्तर होगा वो अपना सीमा सही होगा।
इसके बाद पूछ रहा है नौवें प्रश्न का जो है त्रिपुरी क्षेत्र का संबंध किस जिले से है। तो त्रिपुरी क्षेत्र का संबंध अपना जबलपुर जिले से है। त्रिपुरी क्षेत्र का संबंध अपना किस जिले से है, तो जबलपुर जिले से अपना संबंध होता है। फिर इसके बाद 10वें का उत्तर देखेंगे, किस वस्तु का गहन एकता की क्रिया कहलाती है। तो किस वस्तु की गहन एकता का क्रिया कहलाती है, तो इसका आंसर अपना बीमा होगा, यानी त्रिटक क्रिया का कहलाती है। अब इसके बाद 11वें से अपने जो दिए गए हैं प्रश्नों के उत्तर लिखना है, तो इसमें सबसे पहले उत्तर देखते जाएं, हम इसके बाद उसके आंसर बताते जाएंगे। तो समाज प्राणहीन कब हो जाता है, 11वें आंसर। और अस्मक कार्य के नाम से कौन प्रसिद्ध है, और अमृता देवी की रक्षा किस प्रकार कर सकती थी, यह सोच कर लिखिए। तो तीनों के आंसर हम अभी बता रहे हैं, आपको देखते रहना ध्यान से। तो 11वें का आंसर ये रहा, समाज प्राणहीन कब हो जाता है, तो प्राणीहीन कहा जाता है, प्राणीहीन कहा जाता है। तो समाज में रहकर स्वयं का विकास करना, इसलिए सोच सामाजिक प्राणीहीन कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसको पढ़ लें, ठीक है, इस प्रकार से इसको पढ़ लें। अब इसके बाद अपन आगे का उत्तर देखेंगे। तो जो दिया है अस्मकचार्य के बारे में दिया है। तो आचार्य मम्मट संस्कृत काव्य शास्त्र के सब विद्वान में से एक समझे जाते हैं। वे अपने शास्त्र ग्रंथ काव्य प्रकाश के कारण प्रसिद्ध हुए। कश्मीरी पंडित की परंपरा प्रसिद्ध के अनुसार वे नैषधि चैत्य के में हुए। तो इनका सीधा सही मम्मट को कहा जाता है। तो ये उसका आंसर हो गया, इसको देख लें। इसके बाद जो अमृता देवी के बारे में दिया है, तो अमृता देवी का आंसर ये है, अमृता देवी वृक्षों की रक्षा के लिए उन्हें काटने से रोकने के लिए सैनिकों से निवेदन कर सकती थी तथा अपनी बात को राजा के पास जाकर विरोध के रूप में कह सकती थी। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद आगे के प्रश्न देखेंगे। जो अगला 14वां क्वेश्चन देखेंगे, 13वां तक हो गया। आपकी दृष्टि से गीता का वास्तविक मर्म क्या है, पहला क्वेश्चन 14वां जी है। फिर 15वां है, डॉक्टर चंदा की माँ को वीर जननी पुरस्कार क्यों मिला। इसके आगे और है, उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो अपन उपमा अलंकार तक देखेंगे। तो ये देखेंगे अपन, गीता एक महान संग्राम के कारण होती हुई मानवता के लिए यह एक संदेश है देती है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य मार काट एवं युद्ध विलक्षणता का न होकर उस संदिग्धि को प्राप्त कर जहां अपने राय पाकर पृष्ठ में। तो इसको अच्छी तरीके पढ़ लें, ये आंसर है उसका गीता का। इसके आगे और देखेंगे। ये उपमा अलंकार की परिभाषा है और उसके उदाहरण लिखने थे। तो ये उपमा अलंकार की परिभाषा, ये उदाहरण है, इसको देख लें। ये बेंगलोर ने डॉक्टर चंदा की ममता श्रीमती शारदा सुब्रह्मण्य को दिया। यह पुरस्कार उन्होंने अपनी पुत्री के लिए अनुकूल वातावरण के लिए तैयार करने के साथ देने के कारण दिया था। तो ये 16वें का आंसर होगा। इसके आगे और क्वेश्चन देखेंगे। तो हमने 16वां उपमा अलंकार की परिभाषा सहित सारे बता दिए हैं। अब इसके बाद देखेंगे अपन आसन और व्यायाम में कोई 3 अंतर, प्रणाम का अर्थ क्या है, और इनके संधि विच्छेद देखेंगे, यानी 19 तक देखेंगे, 17, 18, 19 तक देखेंगे। इसको आगे देखते हैं। तो ये गीता के बारे में दिया हुआ है। गीता का एक महान संग्रह कारण होती है, मानवता के लिए एक संदेश का है देती है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य मार काट, जो तो अपन ने देख लिया था। ये देखना है योगासन और आसन में, आसन और व्यायाम में अंतर देखना है। तो इसको देख लें, ये है आसन और व्यायाम में अंतर, ठीक है, ये आसन और व्यायाम में अंतर है, इसको देख लें। थोड़ा डिस्टर्ब भी हो सकता है, फिर भी बना के अपना देख लेना। ये रहा आपका, ये रहा, ठीक है। देखें अपना प्राणायाम का अर्थ समझे। प्राणायाम क्या है, इसको अर्थ है। प्राणायाम शब्द का अर्थ प्राण को आयाम देना, प्राण शक्ति का हमारे पूरे शरीर में संचार होता है।
श्वास को सही प्रकार से लेकर हम प्राण शक्ति को आयाम दे सकते हैं, अर्थात श्वास सही तरीके से लेकर हम अपनी प्राण शक्ति बढ़ा सकते हैं। तो ये रहा आपका उसका। अब इसके बाद आगे देखेंगे, इसमें अपन का क्या करना था, संधि विच्छेद देखना था, वृक्ष धन रोपण। तो ये वृक्ष धन रोपण है। इसके बाद तत् धनमय, तन्मय को संधि विच्छेद हो गया। इसके बाद वृक्षरोपण का जी रहा, और इसमें जो वृक्षरोपण उसमें संधि भी पूछी गई थी। तो इसमें जो संधि हुई थी, तो इसमें संधि हुई थी कौन सी संधि, दीर्घ स्वर संधि। इसमें दीर्घ स्वर संधि है वृक्षरोपण में। इसके आगे और देखेंगे तो यह तन्मय, तन्मय, तन्मय में व्यंजन संधि है। तत् धनमय, तन्मय में व्यंजन संधि है। इसके अलावा एक और दिया था कौन सा, एक एक। तो एक जी है, एवं धौ एव संधि वे है, तो वृद्धि संधि है। इसमें कौन सी है, वृद्धि संधि। इस प्रकार से उनकी संधि हो गई है। अब आगे देखेंगे, अपन ने ये देख लिए थे 19 का देख लिया था, एक में वृक्षरोपण तन्मय। अब देखेंगे अपन विलोम शब्द लिखना है, वाचाल हर्ष विरोध है। तो वाचाल और हर्ष विरोध का विलोम शब्द देखेंगे। इसके बाद में गद्य पद्य को थोड़े देखेंगे। तो सबसे पहले 20वां क्वेश्चन देखेंगे अपन। तो देखो, विरोध का जो होता है उसका जो विलोम है, समर्थन होता है, सहमत भी होता है, निर्विरोध भी होता है। इसके आगे और देखेंगे। इसके बाद जो हर्ष का है उसका विलोम शब्द विषाद है। हर्ष का क्या शब्द है, विषाद। हर्ष का विलोम शब्द विषाद। वाचाल, तो वाचाल का मुख होता है, वाचाल का मुख होता है। और देख, तो ये रहा आपका गद्यांश पद्यांश। इस पद्यांश को पढ़ना है कि ये पद्यांश कहाँ से दिया है, किताब कौन सी किताब का है, तो उसके बारे में संदर्भ अर्थ सहित व्याख्या लिखना है। तो इसको देख लेना। इसके बाद एक गद्य दिया है, गद्यांश दिया है, तो इस गद्यांश को देख लेना, पढ़ना है, उसकी व्याख्या लिखना है। इसके बाद और जो क्वेश्चन दिया था, अपने आसपास किसी प्रसिद्ध स्थान के बारे में बताते मित्र को एक पत्र लिखना है। इसके बाद और वृक्षों से लाभ विषय पर निबंध लेना, वृक्षों से क्या क्या लाभ होते हैं इसके बारे में लिखना है। तो आप सब जानते हैं वृक्षों से क्या क्या लाभ है। इसके अलावा और देखेंगे, बस इसमें 24 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको देखते जाना और सीख लेना, और भी आगे अपने सब्जेक्ट की तैयारी करना। ठीक है।